नमस्कार, मैं पूजा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं न्यूज चमकता भारत। तो आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। मानगो गांधी मैदान में जनसभा आयोजित करने की अनुमति न मिलने से नाराज ऑल इंडिया माइनॉरिटी सोशल वेलफेयर फ्रंट के एडीएम को सौंपा ज्ञापन। ऑल इंडिया माइनॉरिटी सोशल वेलफेयर फ्रंट द्वारा जमशेदपुर मानगो गांधी मैदान में जनसभा करने की अनुमति मांगी गई थी। इस संबंध में आज वेलफेयर फ्रंट द्वारा एडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि यह माइनॉरिटी फ्रंट का पूर्व घोषित कार्यक्रम है, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है और यह जनसभा भारत के संविधान की रक्षा आर्टिकल 1991 को प्रभावशाली बनाने को लेकर के रखी गई है और एक खास वर्ग के साथ जुड़ा हुआ यह जनसभा है। ऑल इंडिया माइनॉरिटी सोशल वेलफेयर फ्रंट की जनसभा की अनुमति नहीं मिली तो आईपीसी की धारा 19A का उल्लंघन एक खास वर्ग की आवाज को दबाने की कोशिश मानी जाएगी। ये लोग कह रहे हैं कि कुछ प्रोग्राम इन लोगों ने 10 तारीख को रखा था और इसके लिए एसडीओ साहब का आवेदन दिया था। तो एसडीओ साहब शायद कोई गुजराती समाज को अलर्ट कर रखे हैं पहले से 10 से 26 के। तो इसी को लेकर के इनका कहना कि हमने पहले ही आवेदन दिया था और हमको नहीं दिया गया और फिर गुजराती संघ को दे दिया गया और हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19(1) के तहत हम अपनी बातों को रखना चाहते हैं और इसी के लिए हम मेमोरेंडम देने के लिए आए थे। मैंने इनकी बातों को इनसे कह दिया कि इस हिसाब के सामने समक्ष रखेंगे और जो न्यायोचित कार्रवाई होगा उसके आधार से हम लोग काम करेंगे। मतलब सर कोई परमिशन वगैरह भी दिया नहीं? अभी तक परमिशन नहीं दिया गया है क्योंकि परमिशन जब तक मैडम नहीं आती हैं और इसमें चूँकि किसी को ऑलरेडी अलर्ट किया जा चुका है तो ऐसे परिस्थिति में डुप्लीकेसी नहीं हो और कोई विवाद उत्पन्न नहीं हो, इसलिए अभी तक कोई परमिशन नहीं दिया है। का एक जनसभा है ना, धार्मिक जनसभा होने जा रहा है मानगो गांधी मैदान में, जिसकी सूचना 21 मई 2022 को फिर 28 मई 2022 को हम लोगों ने सभी संबंधित जिला के प्रशासन के अधिकारी हैं उनको दिया है और देने के बाद अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय से हमें शपथ पत्र जारी होता है कई नियमों के साथ। हम वो नियम के शर्त पर एफिडेविट करके जमा भी करते हैं और मेरे जमा करने के बाद जो प्रशासनिक अधिकारी थानाओं से लेकर के फायर ब्रिगेड तक मांगा जाता है वो सारी जानकारी दे दी जाती है और हम लोग उसकी तैयारी पूरी कर लेते हैं। उसी संबंध में आज डीसी से एसएसपी, एडीएम, एसडीओ से मिलने आए थे, लेकिन डीसी साहबा रांची में है, एसडीओ साहब नदारत हैं, कोई काम में बाहर होंगे। कल भी नहीं थे, आज भी नहीं है। एडीएम साहब मिले, उनको हमने कहा है कि कल प्रोग्राम होगा, सुचारू रूप से हो, विधि व्यवस्था बनी रहे, सहयोग करें। अनुमति और परमिशन का शब्द कहीं नहीं है। सहमति दीजिए कार्यक्रम के लिए और आपको हम लोगों ने सूचना दिया है। क्या कहा? एक जिम्मेदार भारतीयों को मौलिक अधिकार है कि वो अपना कार्यक्रम राइट टू प्रोटेस्ट के तहत प्रोग्राम कर सकता है पीसफुल्ली। क्या कहा एडीएम साहब? एडीएम साहब ने कहा है कि आपकी भावनाओं से हम उपायुक्त महोदय को कल अवगत कराएंगे, आप लोग भी एक बार मिल लीजिए और आपसे भी हम कहेंगे कि जो बहाना बनाया गया है जिला प्रशासन के तरफ से, वो बहाना अगर इसी तरह रहेगा तो प्रशासन से विश्वास आम लोगों का उड़ जाएगा। आपने कहा है कि गुजरात समाज के लोग 10 जून से लेकर के 26 जून तक गांधी मैदान में दुकान लगाएंगे, बाजार संचालन करेंगे। 10 तारीख को बाजार संचालन होगा और आज 9 तारीख है, अभी तक एक बांस नहीं गिरा है। तो ये झूठा प्रचार और झूठी बात कह करके अगर किसी की धार्मिक भावना और जनभावनाओं को कुचलने का प्रयास हो रहा है तो ये हमारे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। शहर के तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज चमकता भारत। नमस्कार।